Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है पेलियोबॉटनी का टेक्निक्स टू स्टडी फॉसिल्स। फॉसिल्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फॉसिल्स का कोई ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्लांट ही वो फॉसिलाइज होगा। उसका कोई प्लांट पार्ट भी फॉसिलाइज हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, बहुत ही कम पार्ट उसका बचता है जो कि हम स्टडी कर सकते हैं। उसका किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है उस केस में भी, और वो बहुत डेलिकेट होता है जिसकी वजह से हम उसे प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए कई टेक्निक्स डेवलप करी हैं ताकि फॉसिल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए। ये टेक्निक्स हैं ट्रांसफ़र टेक्निक, मैसीरेशन टेक्निक, बाय ग्राउंड थिन सेक्शंस, बाय पील और फिल्म टेक्निक, माइक्रोटोमी, बाय एक्सरे रेडियोग्राफी एंड केमिकल मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र टेक्निक। ये बेसिकली किस प्रकार से फॉसिल प्लांट को एक ट्रांसपेरेंट बेस पर ट्रांसफ़र किया जाए उस पर डिपेंड करती है। और इसमें ट्रांसपेरेंट बेस इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि उसकी दोनों सरफेसेस ऊपर नीचे से हम स्टडी कर सकें, क्योंकि फॉसिल्स को हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, और जितना भी हम उसे स्टडी कर पाएँ मैक्सिमम, उतना ही हमें एवोल्यूशन स्टडी करने में हेल्पफुल रहता है, और उसे कनेक्ट करने में आज के प्लांट्स के साथ में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम जुटा पाएँ फॉसिल से तो वो बहुत यूज़फुल हो सकती है। इसमें कैनेडा बाल्सम के माध्यम से उसको स्लाइड पर फिक्स किया जाता है। कैनेडा बाल्सम जो नॉर्मली हम परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, तो वो जो भी आप स्कूल में देखी हैं या कॉलेज में आपने परमानेंट स्लाइड्स देखी हैं, उसमें जनरली कैनेडा बाल्सम में माउंट किया जाता है मटेरियल को, तो कैनेडा बाल्सम में ही इसमें माउंट किया जाता है। उसके बाद में उसे पैराफिन वैक्स से कवर कर दिया जाता है। उसके बाद उसे HCl और HNO3 में रखा जाता है। इस दौरान जब हम उसे रखते हैं तो सिलिका तो डिज़ोल्व हो जाता है और प्लांट फॉसिल केवल वो ग्लास स्लाइड पर अटैच्ड रह जाता है। उसके बाद में हम इसे कवर स्लिप से कवर कर देते हैं और दोनों सरफेसेस को हम स्टडी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में फॉसिल को डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और इसके फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही तरफ हम इसकी सरफेस स्टडी कर सकते हैं। ये जनरली कंप्रेशन फॉसिल्स को स्टडी करने के काम में आता है। कंप्रेशन फॉसिल्स जो हैं वो जनरली उनका हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही स्टडी कर सकते हैं, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मैसीरेशन टेक्निक। इस टेक्निक में फॉसिल को रॉक से रिमूव करते हैं, उसके बाद में उसे वार्म और डाइल्यूट HNO3 और KClO3 में हम उसको ट्रीट करते हैं, और उसके बाद NaOH और से ट्रीट करते हैं, फिर वाटर से वॉश कर देते हैं। 95% एल्कोहल में इसे रखते हैं और यूपेरॉल में माउंट किया जाता है। इसमें पोलन ग्रेन्स की स्टडी के लिए ये अच्छी टेक्निक है। पोलन ग्रेन्स को इससे इजीली स्टडी किया जा सकता है। बाय ग्राउंड थिन सेक्शंस, इसमें जो मटेरियल है उसका हम थिन सेक्शंस काट करके स्टडी कर सकते हैं। ये जनरली पेट्रिफिकेशंस से जो बनते हैं फॉसिल्स उनको स्टडी करने के काम में आता है। हमने जब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने पेट्रिफिकेशन भी एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जा सकती है। दोनों सेव रहते हैं, उनका सेल का स्ट्रक्चर, इवन सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर भी, क्योंकि उसमें मिनरल्स का प्रेसिपिटेशन हो जाता है और उसमें वो उसी अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाते हैं जिस तरीके का उसका सेल होता है। तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास पूरा मटेरियल होगा तो उस केस में हम उसके थिन सेक्शंस कट कर सकते हैं। 600 कार्बोरेंडम पे हम उसके सेक्शंस कट करेंगे, यानी कि बहुत ही पतले सेक्शंस कट करेंगे। जो हम परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, पर जो थिन सेक्शंस काटते हैं और फिर उसको हम माउंट कर देते हैं। तो माउंट करने के बाद में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाते हैं। उसी प्रकार इन फॉसिल्स को भी बहुत ही थिन सेक्शंस उसके काटे जाते हैं, पतले पतले सेक्शंस उसके काटे जाते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है, और उससे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स की जानकारी हमें मिल जाती है। ग्लास स्लाइड जो है उसको रेजिन से कवर कर देते हैं और माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी किया जाता है। क्योंकि पेट्रिफिकेशन में इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी सेव्ड रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम सेक्शंस काट करके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमको उस प्लांट मटेरियल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देता है।
बाय पील और फिल्म टेक्निक, ये भी पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स में ही यूज़ होती है जनरली। इसमें जो सरफेस होती है उसको HCl और HF से उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में उसे टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं, फिर उसे स्टोर्ड इन एसिड्स, ठीक है। उसके बाद में हम उसे एसिड्स में स्टोर करते हैं। जो HCl और HF हैं, इनमें भी क्या होता है, एसिडिक कंडीशन है, तो उसमें जो एसिड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं फॉसिल के, ठीक है, जो फॉसिल के अंदर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रिफिकेशन में इसमें मिनरल्स अंदर जाते हैं और जो भी रिएक्शन होता है उससे एक प्रेसिपिटेशन होता है, और वो प्रेसिपिटेट उनके सारे ऑर्गन्स में अंदर, इंटरनल सेल के अंदर वो जमा हो जाता है, और वो ड्राई होने के बाद में हार्ड हो जाता है, तो वो पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे सकता है। तो इस वाले ट्रीटमेंट से उसमें जो एसिड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, फिर उसे हम एयर के माध्यम से ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक फिल्म नाइट्रोसेल्यूलोज की उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये 6 आवर्स जो है ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद में हम इसे केयरफुली निकालते हैं और कैनेडा बाल्सम हम यूज़ करते हुए उसको स्लाइड पर प्लेस कर देते हैं और माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। तो इसमें भी हमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स इजीली दिखाई दे जाते हैं। जबकि हम इसे HCl HF से ट्रीट करेंगे तो एसिड्स बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में हम उसे एयर ड्राई करके नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्म उसमें अप्लाई कर देते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं फिल्म टेक्निक। उसके बाद में उसे हम कैनेडा बाल्सम में माउंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर सकते हैं मटेरियल को, और ये थिन सेक्शंस की फॉर्म में हम उसे कट कर देते हैं। तो थिन सेक्शंस जब कट हो जाते हैं तो फिर HF और KClO3 में उसको कुछ समय के लिए रखते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो मटेरियल है पेट्रिफिकेशन के बाद में जो फॉसिल हमें मिलता है वो बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स जमा हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो बहुत हार्ड होता है। तो उसको हम सॉफ्ट करने के लिए HF और KClO3 में रखते हैं। उसके बाद में हम इसे पैराफिन वैक्स में रखते हैं, और जो धीरे धीरे फॉसिल प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है उसकी स्पेस को। अब उसके थिन सेक्शंस माइक्रोटोमी से कट कर लेते हैं और स्लाइड्स बना लेते हैं। माइक्रोटोमी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम उसे फिट कर देते हैं और उसके पतले सेक्शंस आ जाते हैं। बाय एक्सरे रेडियोग्राफी, कुछ फॉसिल्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं कि हम उनके साथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एसिड्स उनमें यूज़ नहीं कर सकते, उनके सेक्शंस नहीं काट सकते, तो उनके लिए हम ये एक्सरे रेडियोग्राफी बहुत यूज़फुल है। और कैल्सीफाइड सीड्स जो कोल बॉल से मिले उनमें हम ये स्टडी करने के लिए एक्सरे रेडियोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट इज़ केमिकल मेथड। इसमें हमें फॉसिल प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाता है, जहाँ पर भी वो पाए जाते हैं, जिसमें रॉक में, सॉइल में वो प्रेजेंट है, उसके टेस्ट होते हैं। उसके टेस्ट होने पर उसमें कोई प्लांट मटेरियल्स मिल सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल मिल सकता है, हीमोग्लोबिन, अगर एनिमल्स वहाँ थे तो हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं सेम सेडिमेंट में, कैरोटिनॉइड्स मिल सकते हैं। कई बार इसमें लेक्स की जो सॉइल होती है उसमें कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं, तो कई पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर एनिमल फॉसिल है तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकता है उस सॉइल में या उस रॉक में। हमें प्रॉपर फॉसिल तो नहीं मिला, लेकिन अगर हम उसका केमिकल स्टडी करें हम उस रॉक की सेडिमेंट्स की, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे कई प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल हमें मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस प्रकार का पिगमेंटेशन था उन प्लांट्स में, किस प्रकार के पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल था, कैरोटिनॉइड था, किसकी अधिकता थी, तो वो हम केमिकल टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो ये 7 टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। थैंक यू।